नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पाठ हम एक बार पाठ करते हैं, सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा और उसके उपरांत हम आज का अध्ययन करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद्भवपदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः। दुरर्ज्येनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्ग
मशुचीनीशुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामशु निर्जरा। यहां तक का स्वाध्याय कल हमने किया। कल जो प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए थे उसमें पहला प्रश्न था, अज्ञानी की उपासना करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर बिल्कुल सरल है, अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति किसकी उपासना से होती है? इसका उत्तर होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी की उपासना से होती है। तीसरा प्रश्न कल हमने लिखवाया, आत्म ध्यान करने से किसका अनुभव रुक जाता है? उत्तर, आत्म ध्यान करने से परीशः, उपसर्ग आदि का अनुभव रुक जाता है। अंतिम प्रश्न था, अध्यात्म योग के द्वारा कैसी निर्जरा होती है? यदि मैं इसका उत्तर लिखता परीक्षा में सामान्य रूप से तो ऐसा होता, अध्यात्म योग के द्वारा आश्रव को रोकने वाली और शीघ्र होने वाली कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक, इस तरह से संक्षेप में मैंने आपको ये उत्तर बता दिए हैं। एक रिव्यू में यहाँ लेना चाह रहा हूँ, थोड़ा फीडबैक, इसके लिए आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग बताइएगा। हम जो पाठ करते हैं ये नियमित होना ठीक है, या कि इसको एस्केप किया जा सकता है और इसके स्थान पर सीधे हम अध्ययन कर सकते हैं? आप अपने नहीं भैया जी, नियमित नहीं, होना पाठ चाहिए। होना जरूरी होना है। चाहिए, होना जरूरी है। चाहिए। पाठ होना जी चाहिए भैया जी, भैया। हाँ भैया पाठ इस होना बहाने चाहिए। याद हो हाँ जाता है भैया भैया जी, जी। पाठ होना चलिए, चाहिए। ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि या तो रिकॉर्डिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हटा दिया जाए, पॉज कर दिया जाए रिकॉर्डिंग समय के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर बारी बारी से वो रिपीट होना मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ता है। ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। जी भैया जी। भैया जी दूसरे प्रश्न का उत्तर फिर से बता दीजिए। ज्ञानी, तीसरे का तीसरे ती, का तीसरे का तीसरा प्रश्न बताया था हमने कि आत्म ध्यान। हाँ, आत्म ध्यान से किसका अनुभव रुक जाता है? उत्तर होगा, आत्म ध्यान से परिशः, उपसर्ग आदि का अनुभव रुक जाता है। भैया जी हमने कर्मों का आना रुक जाता है लिखा था, तो गलत है ये। अनुभव की बात है, अनुभव किसका रुक रहा है? कर्मों का आना अलग वस्तु है, यहाँ अनुभव प्रश्न था ना। तो वहां जो फील नहीं हो रहा, महाराज जी को क्या फील नहीं हो रहा है? परिशः, उपसर्ग, बाहरी जो भी क्रियाएं हो रही है उसका अनुभव नहीं हो रहा है ना। तो ठीक है अनुभव के भैया जी बिना वस्तु रुकती भैया चौथे जी, का आपने आंसर बता चौथे दीजिए। प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा था, अध्यात्म योग के द्वारा आश्रव को रोकने वाली कर्मों की शीघ्र निर्जरा होती है। तो है। ये ठीक है, सही है। वही है, बिल्कुल सही, मैंने भी वही बोला, हम्म ऑलमोस्ट शब्दावली आगे पीछे बात वही है। हम्म हम्म हम्म।
ओके। भैया जी मैंने शीघ्र बस नहीं लिखा, तो शीघ्र लिखना जरूरी है? हाँ, लिखें उसको तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, कम लिखेंगे तो एक आधा आधा नंबर कट करना पड़ेगा। अच्छा, ये विचार जी। कीजिए, परीक्षक आप खुद बन के देखिए, वो कैसे मार्क्स कट करेगा। उसको देना कितना वो नहीं देखना होता है, उसको कम कहाँ करना है, क्योंकि वहाँ मेरिट बनानी होती है, सारी बातें होती है, तो वो भी विचार करना होता है। इसलिए हम एज अ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो एक अलग दृष्टि हमारे सामने आएगी, और हम। वैसे भी भैया जी, और शास्त्रों के हिसाब से भी देखें तो अनंत गुणी निर्जरा होती है, तो हाँ, शीघ्र नहीं लिखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना शीघ्र। जी जी जी, बिल्कुल। आचार्य जो लिखते हैं ना, वो एक एक शब्द बहुत सोच के लिखते हैं, और उसका व्याख्यान जब होता है तो कितना, आप देखेंगे टीकाओं में, आगे जब पढ़ेंगे अन्य बड़े बड़े शास्त्रों को, तब लगेगा कि एक एक शब्द बड़ा मायने रखता है। आचार्य ऐसे नहीं लिख देते हैं उसको। श्लोक में भैया जी अश्व आज आया मैंने इसलिए लिखना चाहिए ना भाई साहब, कर्मणामाशु निर्जरा, ऐसा जी लिखना पड़ेगा ना फिर अपने को जी अर्थ जी उसका। जी जी। प्रणाम भैया भाई जी आज मैंने रिकॉर्डिंग करके अपना फिर पूरा वाचन किया, हाँ तो हाँ, उसमें मेरी गलतियां मेरे को खुद समझ में आई कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रही थी। चलिए, हमारी विधि काम कर गई, हमको बड़ी खुशी है। जी। अस्तु, अब मैं आगे पढ़ाता हूँ, है ना, अपने को रोकना चर्चाओं को। ठीक। भाई चौथे का आंसर एक बार फिर से बोल दीजिए। अध्यात्म योग से परिशह, सॉरी, हाँ, अध्यात्म योग से कर्मों का आश्रव, या सॉरी, आश्रव को रोकने वाली और शीघ्र कर्मों होने की वाली शीघ्र निद्रा, या शीघ्र होने वाली कर्मों की निद्रा होती है। कर्म होती है। धन्यवाद। ठीक। आज का पाठ, उपर्युक्त अर्थ को बतलाने वाला और भी श्लोक सुनो, है ना। यहाँ और श्लोक बतला रहे हैं कि जो पहले आया था ना कि आत्म ध्यान का फल क्या है, तो उसी को और आगे चल में को बता रहे हैं कि देखो कैसा हम लोगों को जो है ना चिंतन करना है, और कितना बड़ा रहस्य हमारे सामने बतला रहे हैं। इससे पूर्व में एक श्लोक और आया था आत्मन्यवात्मना वाला, जिसमें आपको कठिनाई हो रही थी, उससे यहाँ और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको हम व्याख्या कर सकते हैं कि आत्मा का ही ध्यान आत्मा के द्वारा आत्मा में हो रहा है, और आत्मा ही कर रहा है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। यहाँ आचार्य उसको बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हैं। और एक निवेदन और, अब उच्चारण के लिए आप लोगों को हैंड रेज नहीं करना है। यहाँ कल जैसा डिसाइड हुआ था, मैं किसी का भी नाम लेता हूँ, वो यहाँ पर उच्चारण करेंगे, ताकि बार बार रिवाइज न होकर के सब लोगों का क्रम आ सके। तो आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं उच्चारण के लिए। अनम्यूट कर रहे हैं श्रीमान संजीव सीमा जैन, अनम्यूट कर लीजिए संजीव सीमा जैन के नाम से, और मेरे बाद में बोलिए, है ना। सबको बोलना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए कि मैं तो पढ़ नहीं सकता हूँ, या सब लोगों के सामने पढ़ूंगा तो कैसा मुझे फील होगा, बिल्कुल नहीं। हम हिम्मत करेंगे तभी आगे आएंगे, ठीक है ना। आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, संजीव सीमा जैन जी। नहीं, आप नहीं कर पा रहे, ये समस्या इसमें हो सकती है। सरिता जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जय कट जैन भैया जी। कटस्य कर्ता हमिति घटस्य करिताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः। संबंध स्याद् दयो। संबंध नहीं, इसके आगे जो दो बिंदी है, इसको ह की तरह पढ़ते हैं। संबंधः बंध स्याद्वयोर्द्वयोः। संबंध स्याद् दयो। थोड़ा सा आपको अभी अभ्यास करना पड़ेगा। हम्म। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मे यदात्मैव नहीं, मैव। यदात्मेव। हाँ, व में अ का साउंड निकालना है ना। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, ध्यानं ध्येयं यदात्मेव। संबंधः कीदृशस्तदा। संबंध संबंधम कीदृशस्तदा। हाँ, आपने संबंधम कैसे पढ़ा, यहाँ तो विसर्ग है। संबंध। हाँ हाँ, सम ठीक है, अब दोबारा पढ़िए मेरे बाद में। हाँ। कटस्य कर्ता हमिति कटस्य करिताहमिति संबंधः संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः। संबंध स्यादयो। दयो नहीं, द्वयोः, हाँ, द्वयोः,
द में व भी लिखा हुआ नीचे। द्वयोर्द्वयो। द्वयोदयो द्वयोदयो हाँ, द्वा है ना। हाँ ध्यानम ध्येयम यदात्मैव। ध्यानं ध्येये यदात्मेव एक बिंदी छोड़ दी, फिर ध्येयम। ध्येयम् हाँ, ध्यानम ध्येयम यदात्मैव ध्यानं ध्येयं यदात्मेव संबंधः कीदृशस्तदा। संबंधः कीदृशस्तदा। बहुत बढ़िया। अब मैं पूरा श्लोक बोलता हूं, आप माइक बंद कर लीजिए। मेरे साथ सभी दोहराएंगे। 2 बार बोलता हूं, आप सब 2 बार बोलिए। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः। ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः। ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। ऑनलाइन क्लास का एक नुकसान है, वो ये है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड या उसका जो नॉलेज का लेवल है वो नहीं जान पाता है ना। सबका कुछ कुछ का तो मालूम पड़ जाता है जो बोल रहे हैं, शेष कहाँ है वो नहीं जान पाते हैं, तो वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करवा पाते हैं। और एक फायदा भी है कि स्टूडेंट कितनी भी बातें करें, टीचर डिस्टर्ब नहीं होता है। तो दोनों बातें हैं। हम प्रयास करेंगे जितना अच्छा हम दे सकते हैं इसको, और अच्छा करने का कर रहे हैं। देखें, कटस्य कर्ता अहम इति, संधि विच्छेद करेंगे यहां पर। कटस्य कर्ता अहम इति संबंधः स्यात् द्वयोः द्वयोः। ध्यानं ध्येयं यदा आत्मा एव। यदा आत्मा एव, 3 शब्द निकलेंगे इसमें से, है ना। यदा आत्मा एव संबंधः कीदृशः तदा। क्या कह रहे हैं? कटस्य, कट बोलते हैं चटाई को, जो आसन हम बिछाते हैं चटाई, उसको कहते हैं कट। संस्कृत में कट बोलते हैं उसको। तो कटः माने चटाई। तो कटस्य, चटाई का, कर्ता अहम, करने वाला मैं हूं, अर्थात मैं चटाई बनाता हूं। ये बात हमने जब बोली तो संबंधः स्यात्, संबंध होगा, द्वयोः द्वयोः, दो दो के बीच में, 2 पदार्थों के बीच में संबंध हुआ। किसके बीच में? मेरे और चटाई के बीच में। अभी चटाई तो उदाहरण है, कोई भी चीज हो सकती है। जब मैं किसी वस्तु को कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, अथवा मैं मान लीजिए कुछ भी पुस्तक लिख रहा हूं, तो उसका मैं लेखक हो गया। तो 2 वस्तुओं के बीच में संबंध हो गया। तो जब मैं कट यानी चटाई का करता हूं, तो दो दो के बीच में संबंध हुआ। लेकिन ध्यानम, ध्यान, ध्येयम और ध्येय माने ध्यान करने वाला या ध्यान का विषय, और ध्येय माने ध्यान योग्य, जिसको हम ध्यान कर रहे हैं, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसको कहते हैं ध्येय, ध्यान योग्य। तो ध्यान का विषय और ध्यान, यदा माने जब, आत्मा एव, आत्मा ही है, आत्मा ही ध्यान कर रहा है और आत्मा ही ध्यान का विषय बना हुआ है। तो फिर संबंधः कीदृशः तदा, तदा माने तब, कीदृशः संबंधः, कैसा संबंध, अर्थात फिर कोई संबंध नहीं रहा, माने वहां पर एकत्वपना हो गया। अब बाह्य वस्तु से संबंध नहीं हुआ। शब्द का अर्थ एक बार पुनः, फिर हम आपसे व्याख्यान पर चर्चा करते हैं। कटस्य, चटाई का, कर्ता माने करने वाला, अहम मैं हूं, है ना। अहम कटस्य कर्ता, मैं चटाई का करने वाला हूं, करता हूं। इति, इस प्रकार, द्वयोः द्वयोः संबंधः स्यात्, भिन्न भिन्न 2 पदार्थों में, अलग अलग 2 पदार्थों में संबंध होता है ना। क्या संबंध हुआ? कर्ता कर्म का संबंध हो गया। मैं कर्ता हो गया, चटाई मेरा कर्म हो गया। लेकिन यदा माने जब, ध्यानम ध्येयम, ध्यान और ध्येय, यह प्रकारांतर से समझेंगे तो ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों ही आत्मा एव,
आत्मा ही है। तदा तब कीदृशः संबंधः, कैसा संबंध, अर्थात फिर कर्ता कर्म का संबंध खत्म, वहां तो एकत्वपना हो गया, एकाकीपना हो गया, शुद्ध आत्मपना स्थिर हो गया। अब वहां पर कर्म का आश्रय कैसे होगा, क्योंकि संबंध ही खत्म हो गया है, लिंक खत्म हो गया। अब पुद्गल से नाता ही तोड़ दिया बिल्कुल से। आत्मा जब आत्मा में ही लीन हो गई तो अब पुद्गल का कनेक्शन खत्म। अभी पुद्गल क्यों आ रहा था, क्योंकि राग द्वेष हो रहे थे, हमारा फोकस पुद्गल पे था, माने उससे संबंध बना हुआ था। और सरल करें, संबंध होने के लिए मिनिमम कितने पदार्थ रिक्वायर्ड होंगे, दो पदार्थ। एक पदार्थ का उससे क्या संबंध, वो तो शुद्ध है अपने आप में, वो पदार्थ है बस। लेकिन जब भी कनेक्शन होगा, संबंध होगा, तो दो पदार्थों में होगा। यहाँ अध्यात्म की भाषा में किन दो पदार्थों में संबंध हो रहा है, आत्मा और पुद्गल में। जीव और अजीव में जो संबंध हो रहा है, उस संबंध को खत्म करने का लक्ष्य है। तो उसके लिए आचार्य ने हमें उपाय बताया, हमें पुद्गल का ध्यान नहीं करना, अजीव से संबंध नहीं रखना, आत्म ध्यान करना। पिछली गाथाओं में जो स्वरूप बताया कि कैसे ध्यान करना, कैसा स्वरूप चिंतन करना, वो बतला करके यहाँ बताया कि देखो, उस ध्यान को जब करोगे तो आपका बाह्य पदार्थों से संबंध खत्म हो जाएगा। फिर आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है, तो बाह्य से संबंध विच्छेद, अब केवल शुद्ध आत्मा बचेगा। देखें भावार्थ, जब भिन्न भिन्न पदार्थ होते हैं तब तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की पर्याय बदलने में निमित्त रूप में कर्ता होता है, और जिस पदार्थ की पर्याय बदली जाती है वह कर्म होता है। जैसे मैं चटाई बनाता हूं, इसमें मैं अर्थात चटाई बनाने वाला, चटाई का कर्ता मनुष्य अलग है, और चटाई भिन्न है, जड़ पदार्थ है ना, दोनों अलग अलग हैं। इस कारण दोनों का कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। नहीं, ये नहीं, गलत लिख दिया ना। इस कारण दोनों का कर्ता कर्म संबंध होता है। यहाँ नहीं को कट कर लें, ये बाई मिस्टेक टाइप हुआ है। आपके पास जो पुस्तक अगर उससे पढ़ रहे हैं तो इसको नहीं को हटा दें। परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण काल में आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय है, उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना। आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण, इट मीन्स परमात्मा स्वरूप के साथ, है ना। वो जो अन्य दर्शन में मान्यता है कि आत्मा परमात्मा का एक कनेक्शन है और हम ही उसी का अंश हैं, परमात्मा का अंश है, वो कनेक्शन यहाँ नहीं मानना। यहाँ क्या मानना, आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण माने जब यह जीवात्मा उस परम शुद्ध दशा के साथ एकाकीपने को प्राप्त होता है, उसका अनुभव इसको हो रहा है, वैसा स्वरूप ध्यान में जब इसको प्रकट हो रहा है, तब आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय है, उसमें किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट है। यहां पर एक अच्छा रहस्य आचार्य महाराज ने हमको उद्घाटित किया कि पुद्गल से हमें बचना है तो पुद्गल का चिंतन नहीं करना है, पुद्गल के बारे में सोचना नहीं, जीवात्मा के बारे में ध्यान करो, तभी जीवात्मा की उपलब्धि होगी। अन्यथा जब तक बहिरंग का ध्यान है, पुद्गल पर हमारा चिंतन अटका हुआ है, तब तक हम आत्मा और पुद्गल का संबंध बना रहेगा, पुण्यावाप्ति होती रहेगी, कर्मों का आगमन होता रहेगा और संसार चलता रहेगा। ठीक, अगला श्लोक पढ़ें, उससे पहले उसकी उत्थान का। यहां पर शिष्य का कहना है कि भगवान, यदि आत्मद्रव्य और कर्म रूप पुद्गल द्रव्य का अध्यात्म योग के बल से बंद न होना बतलाया जाता है। आपने अभी बताया पहले कि अध्यात्म के योग से आश्रव से निरोधिनी, आश्रव को रोकने वाली निद्रा होती है और कर्म बंद नहीं होता उस समय। तो फिर किस प्रकार से उन दोनों में, अर्थात आत्मा और कर्म रूप पुद्गल द्रव्यों में परस्पर एक के प्रदेशों में दूसरे के प्रदेशों का मिल जाने रूप बंद होगा। आखिर ये बंद हो क्यों रहा है, क्योंकि बंधा भाव तो बंध पूर्वक ही होगा।
यानी पहले बंद था, तभी तो बंद का अभाव करना हमको। तो उसके मन में प्रश्न आया कि ये बंद हुआ क्यों था, ये भी तो आंसर करिए। और बंध का प्रतिपक्षी संपूर्ण कर्मों की विमुक्त अवस्था रूप मोक्ष भी जीव को कैसे बन सकेगा? मुक्ति तो तब होगी ना जब कोई बंधन था, जो कि अविच्छिन्न अविनाशी सुख का कारण होने से योगियों के द्वारा प्राप्ति हुआ करता है। ऐसा मोक्ष तो तब बनेगा जब पहले बंध हुआ। तो फिर शिष्य ने प्रश्न क्या किया यहाँ बेसिकली कि महाराज, आप हमें मुक्त होने की चर्चा तो कर लिए, पर ये तो बताइए ये बंद हुआ क्यों था, जिस बंद से मुझे छूटना है। उसका उत्तर आचार्य बहुत ही सुंदर और एक अच्छे सिद्धांत के साथ यहाँ पर दे रहे हैं। सार संक्षेप पूरे, अ, आगम का कहना चाहिए, समय सार का कहना चाहिए, और अध्यात्म का कहना चाहिए। देखें, उच्चारण के लिए हैंड रेस कर लेंगे, सॉरी, अनम्यूट कर लेंगे। हाँ, रचना अग्रवाल जी, आप अनम्यूट कर लें। यहाँ से परमिट किया मैंने, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। अस्तु, कोई और कर लें। सौरभ जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। सौरभ जैन। जी भैया जी। ठीक है। गजेंद्र भैया जी। बध्यते मुच्यते जीवः बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तस्मात् सर्वप्रत्येन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तस्मात् सर्वप्रत्येन हाँ, प्रत्येन नहीं, नेन प्रयत्नेन। प्रयत्नेन हाँ, यह को गायब नहीं करना था। प्रयत्नेन, बहुत सही। निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। पुनः पढ़ते हैं, मैं एक साथ पढ़ता हूं, आप पूरा दोहराइएगा ना। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्वप्रत्येन निर्ममत्व विचिन्तयेत्। निर्ममत्वं, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हाँ, और ये प्रयत्नेन में थोड़ा सा आप य को हटा करके अ का साउंड कर रहे हैं, वो बचे अपन। हाँ, प्रयत्नेन नहीं, प्रयत्नेन, यह है वो साउंड। प्रयत् प्रयत्नेन हाँ, जनरली मैं प्रयत्नेन। देखता हूँ मध्य भारत में कई लोग जो है प्रयत्न को प्रत्न ऐसा भी बोल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए, प्रयत्न ही है वो स्पष्ट। और पहला शब्द क्या पढ़ना, एक बार आप बोलेंगे? पद्यते मुच्यते जीव ठीक। सम्ममो निर्मम क्रमात् तस्मात् प्रयत्नेन निर्ममत्व विचिन्तयेत्। निर्ममत्वम, निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हाँ, ये बिंदी है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। बाकी शब्द जी बड़े बड़े हैं, ये छोटी है, तो इसका मतलब थोड़ी कि इसको छोड़ देंगे। जी। हाँ, चलिए, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं। बध्यते मुच्यते जीवः सममो, सममः विसर्ग बन जाएगा, सममः निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। कह रहे हैं बध्यते, बंधता है, मुच्यते, छूटता है, जीव, जीव, कौन बनता है? जीव माने आत्मा, यह जीवात्मा बंधते, बध्यते माने बंध जाता है, अथवा मुच्यते माने छूटता है। कैसे? सममः अर्थात ममता से सहित, ममत्व परिणाम से युक्त, आसक्ति भाव से युक्त, राग द्वेष से युक्त। तो सममः यानी ममता से सहित, और निर्ममः ममता से रहित। क्रमात्, क्रमशः लगा लेंगे, तो क्रम लगाएंगे। जीव माने जीव, सममः अर्थात समता, सॉरी, ममता से सहित वाला जीव, राग द्वेष से युक्त जीव, बध्यते बंधता है। सममों का संबंध बध्यते से लगाएंगे। फिर दूसरा वर्ड आया निर्ममः,
मुच्यते, जो ममता से रहित है वह छूट जाता है। तो जीवः माने जीव, सममः ममता से सहित होने पर बध्यते बंध जाता है, और निर्ममः अर्थात ममता से रहित होने पर मुच्यते छूट जाता है। क्रमात इसमें क्रम से लगा लेंगे। और वैसे अन्वयात में बड़ा अच्छा दिया इन्होंने, सममः माने ममता भाव वाला, और निर्ममः ममता रहित जीव क्रमात क्रम से माने कर्मों से बध्यते मुच्यते बंधता है और छूट जाता है। तस्मात् इसलिए, सर्व प्रयत्नेन सारी कोशिश करके, सारे प्रयत्न, येन केन प्रकारेण माने जैसा बने वैसा करके, पुरजोर लगा करके, निर्ममत्वम विचिंतयेत्, निर्ममत्व पने का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मैं कैसे निर्मम बनूं, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मेरी चिंतन धारा निर्ममत्व का ख्याल करे। अन्य अन्य जो ममत्व परिणाम आ रहे हैं किसी वस्तु को देख करके, राग द्वेष जो हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करे और सोचे कि ये नहीं, ऐसा हुआ तो बंद आ रहा है। अतः जब भी कोई वस्तु देख करके और आए कि ये मेरा मिल जाए अथवा ये मुझे मिल जाए, ऐसी वस्तु मेरे पास भी हो, तो विचार करना कि ये विचार तो आया लेकिन बध्यते कंटिन्यूसली लगा हुआ है, कर्म का आश्रव हो रहा है। शब्दार्थ पुनः लगाते हैं एक बार। जीवः जीव क्रमात् क्रमशः सममः बध्यते ममता से सहित होने पर बंधता है, और निर्ममः जीवः मुच्यते अर्थात ममता से रहित, आसक्ति से रहित जीव छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। ये सामान्य सिद्धांत है। राग द्वेष और वितरागता दो अवस्थाएं हैं। तो जो राग द्वेष के साथ रहेगा वह संसार में रहेगा, बंधेगा, और जो राग द्वेष को छोड़ देगा वह संसार से ऊपर उठ करके मुक्त बन जाएगा। तस्मात् इसलिए, सर्व प्रयत्नेन संपूर्ण प्रयत्न करके, सारी कोशिश करके, निर्ममत्वम विचिंतयेत् निर्ममत्व का चिंतन करे, अर्थात राग द्वेष से रहित अनासक्त भाव का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। भावार्थ, संसारी जीव राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म बंधन से बंधकर संसार में भ्रमण करता है। ये तय है, हम सभी जान ही रहे हैं। ये सिद्धांत शिष्य ने पूछा तो आचार्य महाराज ने बतलाया कि ये जीव क्यों भ्रमण करता है, क्यों बनता है, क्योंकि राग द्वेष परिणाम उसके हो रहे हैं। वह राग और द्वेष जीव को पर पदार्थों के साथ ये मेरे हैं ऐसी भावना करने से होते हैं, है ना। ये ममत्व कहां से स्टार्ट होता है, यह मेरा है। और जरा डीपली चिंतन करें तो हम स्वयं तो यह भाव रखते ही हैं, हम औरों को भी सिखाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, ये मेरा है, ये अपना नहीं है, ये आपके मम्मी पापा, वो आपके मम्मी पापा नहीं है, वो अपने सगे हैं, वो थोड़े दूर के हैं। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करवाते हैं और उसमें ममत्व एस्टैब्लिश करते हैं एक प्रकार से। ये आगे देखें, शरीर तथा स्त्री पुत्र माता पिता आदि परिवार, धन तथा मकान आदि पदार्थों को अपना समझना ममता भाव है। हाँ, सारे पदार्थ आ जाएंगे, खुद के अलावा, आत्मा के अलावा सब कुछ जिन पदार्थों को हम अपना समझ रहे हैं वह सब ममता भाव है। इस ममता भाव के कारण अपने इष्ट पदार्थों से संसारी जीव राग करता है और किसी पदार्थ को अनिष्ट समझकर उससे द्वेष आदि करता है ना। जब भी किसी वस्तु का सामना होता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके और वह राग द्वेष करना शुरू कर देता है। इन दुर्भावों से उसके कर्म बंधते रहते हैं। जब आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपने आत्मा को अन्य पदार्थों से भिन्न अनुभव करने लगता है, तब उसकी किसी पर पदार्थ से ममता नहीं रहती, है ना। ये सब सिद्धांतों को समझ लेगा, आत्मा अपने स्वरूप को समझ लेगा, तब उसको जो है लगेगा कि नहीं, मुझे तो अपना लक्ष्य आत्मा लक्ष्य बनाना है। तब वह निर्मोह भाव के कारण कर्म बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। संसार के कोई भी पदार्थ
न मेरे हैं और न मैं उनका हूं इत्यादि श्रुत भावना के द्वारा निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। अध्यात्म में कितना अच्छा सिद्धांत, और पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि वाह, अब तो बस मजा आ गया और मैं थोड़ा राग द्वेष कम कर लूंगा, अब तो मुक्ति बहुत पास हो गई है। हाँ, लेकिन आगम को भी और चरणानुयोग को भी, शास्त्र को भी ध्यान रखना है, और वहाँ जो आचरण का कहा गया है वो भी करना अनिवार्य है। उसके बिना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। साथ में ध्यान रखना हमेशा, जब भी द्रव्यानुयोग पढ़ें, अध्यात्म पढ़ें, तो चरणानुयोग का दर्शन पहले कर लें, उसका पहले प्रणाम करें, फिर यहाँ आइएगा, तो फिर आपको आनंद आएगा और सावधानी मिलेगी कि केवल ऐसा नहीं कि बस पढ़ लूं रट लूं, उससे कार्य नहीं होने वाला है ना। किसी को कह दिया जाए, एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप भारत के राष्ट्रपति हो, माना कि आप भारत के राष्ट्रपति हो, और वो माना कि को वो मान ही बैठे, तो मानने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब वो बन पाएगा। ठीक, रखते हैं आज के लिए इतना। आप लोगों के प्रश्न जिज्ञासाएं और कक्षा का समापन करेंगे। जय जी ने भैया जी, जी बोलिए। मेरे भैया जी मेरे को 25 वाला ना श्लोक नहीं समझ में आ रहा है, उसका अर्थ कटस्थ करता मिति संबंध है ये वाला जी, लाइन। कट माने कटाई, चटाई होती है। चटाई, अच्छा। चटाई का कर्ता मैं हूं। अब चटाई माने कोई भी पदार्थ लगा लें, चटाई कोई बना रहा है तो हम कहेंगे कि ये चटाई बनाने वाला, और चटाई क्या हो गया, उसका कर्म हो गया, उसका कार्य हो गया, उसका रिजल्ट हो गया। तो दो लोगों के बीच में संबंध हो गया। तो कट है ना, कटस्य कर्ता हम, मैं कट का करने वाला हूं, माने मैं किसी पर पदार्थ का करता हूं। ये सेंटेंस आते ही दो चीजें हो गई, एक कर्ता और एक उसका कार्य, उसका कर्म, है ना। कर्म। तो द्वयो हो, दो के बीच में संबंध स्यात्, ऐसा कहने पर दो के बीच में संबंध होता है। लेकिन जब आपको आत्मा ही करने वाला, आत्मा ही कर्म, माने ध्यान भी आत्मा, अध्याता भी आत्मा, ध्येय भी आत्मा, सब कुछ आत्मा ही है, तो फिर वहां पर संबंध कैसा होगा, अर्थात संबंध वहां पर नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। भैया जी जैसे जाप करते हैं तो उसमें नमोकार मंत्र की या किसी भगवान की या किसी भी करती, तो उसमें आत्मा का ध्यान, ये पर पदार्थ हो जाएंगे क्या, आत्मा का ध्यान नहीं होगा क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न, तो लॉजिकल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम जिस भूमिका में जी रहे हैं, उस भूमिका से ऊपर की चर्चा यहाँ चल रही है ना। हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये पूर्व काल में तो ऐसी भी धारणा थी कि ये शास्त्र मुनियों के लिए हैं, श्रावकों के लिए नहीं है। ऐसा भी सुनने को मिलता है कई बार। लोग कहते हैं कि समय सार तो मुनियों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको हम थियोरेटिकल तो पढ़ सकते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल ये हमारा टॉपिक नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें, बहुत इनर मतलब इनिशियल लेवल का हम कर पाएंगे, लेकिन जो इसका रियल प्रैक्टिकल है वो मुनिराज ही कर सकते हैं। ठीक। अब आपने कहा कि हम जो ध्यान कर रहे हैं अथवा जो जाप कर रहे हैं वो पर पदार्थ का हुआ। जी, आगम की अपेक्षा बिल्कुल, सॉरी, अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा बिल्कुल पर पदार्थ का ही ध्यान है। स्पष्ट रूप से आचार्य कुन कुन स्वामी लिखते हैं कि ये सब पर पदार्थ हैं। हम जहां लोगों तो का को, संबंध होगा वहां। हाँ, हम लोगों को ये प्रसंग ध्यान रखना है। आ, जो हमारे गौतम गणधर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर, मुख्य गणधर रहे, तो जैसा सुनने को मिलता है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूँ आगम से, ये कथानक सुनने को मिलता है कि जब तक भगवान महावीर स्वामी थे तब तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उनको भगवान के प्रति अनुराग था। और जैसे ही भगवान का मोक्ष हुआ, उन्हें अनुराग खत्म हुआ और शाम को ही उनको केवल ज्ञान हुआ। उतनी बड़ी भूमिका में जीने वाले हमारे आचार्य भगवान गणधर भट्टपृष्ठी हैं, और उनको भी अगर आंशिक भी आसक्ति है, तो अभी राग चालू है, कर्मबंध चालू है, और जैसे ही वो हटा और तुरंत केवल ज्ञान हुआ, ज्ञानावणी का नाश हो गया। भैया जी आज के प्रश्न नहीं लिखवाए आपने अभी। हाँ राइट, प्रश्न लिखिए पहले प्लीज। पहला प्रश्न। बाहुबली भगवान को भी तो इसीलिए नहीं होता कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, वही उनके मन में था। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हम सेट कर सकते हैं, बिल्कुल है, बहुत अच्छा।
चलिए अब प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं। एक मिनट, ये प्रश्न, पहला प्रश्न। दो पदार्थों के बीच में संबंध कब होता है? प्रश्न दोहराता हूं, दो पदार्थों के बीच में संबंध कब होता है? प्रश्न संख्या 2, आत्मा का ध्यान करने पर संबंध क्यों नहीं होता है? आत्मा का ध्यान करने पर संबंध क्यों नहीं होता है? इस संबंध शब्द को हम बंध भी लगा सकते हैं। जब आत्मा ही आत्मा का कर्ता इत्यादि हुआ तो फिर बंध कैसा? क्योंकि बंध जो है वो दो लोगों के बीच में, बंधन, जॉइंट है ना, जॉइनिंग जो हो रही है वो दो लोगों के बीच में होने वाली है। जब आत्मा किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है तो फिर कैसा बंध, है ना, नो जॉइनिंग। नेक्स्ट, जीव किस कारण से बंधता है और किस कारण से छूटता है? जीव किस कारण से बंधता है और किस कारण से छूटता है? आखिरी प्रश्न है आज का। हमें संपूर्ण प्रयास करके किसका चिंतन करना चाहिए? हमें संपूर्ण प्रयास करके किसका चिंतन करना चाहिए? चलिए ये आज के प्रश्न हो गए, और जिज्ञासाओं के लिए पुनः बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। भैया भैया जी जय जिनेन्द्र। जी कमल जैन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप प्रश्न करते हैं तो हाथ के हाथ अगर जवाब दे सकता है कोई तो आप जवाब ले लें, तो लोगों की समझ भी आ जाएगी कि इसका आंसर ये है। मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट है आपसे। एक्चुअली मेरा लक्ष्य ये है कि जो मैंने पढ़ा है वो आप लोग रिवाइज करें, लिखें, उससे ना नहीं, रिवाइज करें लिखें वो तो बात की बात है, पर हाथ के हाथ अगर आंसर मिलता है तो आदमी को जल्दी याद हो जाता है। मेरा कहना ये है। चलिए ठीक है, ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रश्न आप लोगों को फिर वो लिखवाने वाला क्रम नहीं होकर के पूछने वाला रह जाएगा फिर वो, है ना? नहीं भैया लिखें जी, वो तो लिख लेंगे, और उसके हाथ हाथ के हाथ फिर जवाब भी मिलता जाएगा। चलिए नहीं फिर और लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी? और लोग भी तो प्रैक्टिस करें ना आंसर ढूंढने की। मेरा नहीं थोड़ा वो सा अब मोटिव ये हाथ है के कि हाथ आंसर मिलेगा तो वो लोग लिख भी लेंगे ना आंसर फिर नहीं फिर साथ के कोशिश ही साथ। नहीं करेंगे ना, ढूंढने की कोशिश ही कहाँ करेंगे। कमल जी आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, ग्रुप में आएंगे आंसर भी, है ना? अगले दिन अगले दिन पूछा नेक्स्ट डे जाएगा। वाला ठीक लग रहा है मुझे, वो प्रोसेस सही लग रहा है। देखिए अपने अपने अगले दिन आपका पूछ लें चिंतन फिर, सही है, या तो ऐसा कर वैसे ही लें। आपका कहना ठीक है। जो एक प्रश्न का एक ये भी होता है। चलिए हम डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछ लेंगे। अभी पूछते हैं आप लोगों से, बताइए कौन सा जी शब्द भैया है। जिनका हाथ उठा है उन्हीं को दीजिए नंबर, जिनका हाथ उठा है उन्हीं को दीजिए, नहीं तो बहुत ठीक है, सारे अनम्यूट हो नहीं, जाते हैं। नहीं, नहीं, जिनका ठीक है, हाथ उठा है उन्हीं को आगे बढ़ाइए। ठीक है। प्रश्न करता हूं एक आपसे, कौन सा शब्द है 25 वाले श्लोक में जिसका अर्थ है चटाई? कट कट तटस्थ। कट ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है जब? जब यदा यदा भैया यदा जी यदा यदा भैया जी चलिए, यदा यदा अभी यदा। देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, इसलिए प्लीज इसको रोकते हैं। मैं इसका विचार करूंगा, कल से अपन कैसा कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे ये सब। चलिए अभी आप लोगों की शंकाएं प्लीज, और कौन बोलना चाह रहे हैं? मनोज जैन जी जबलपुर से बोलिए। जल्दी बोल दीजिए ताकि समय नष्ट नहीं हो, सब लोग वेट कर रहे हैं। चलिए और कौन बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। भैया भैया हाँ भैया श्वेता जी कासलीवाल महेंद्र जी, जैन। श्वेता कासलीवाल जी।
जी भैया जी, 26 नंबर श्लोक गाथा का ये है ना, यह जीव क्रमशः ममता से सहित यानी राग द्वेष से सहित होने से बंध जाता है, और ममता रहित जीव कर्मों से बंधता और छूट जाता है, ऐसा होगा क्या? नहीं, ममता रहित होने पर छूट जाता है। छूट जाता है। बंधता ऐसा नहीं होगा ना? नहीं नहीं, उसमें बंधेगा नहीं ना, उसमें छूटेगा। हाँ, इसलिए संपूर्ण कोशिश करके राग द्वेष रहित यानी अनासक्त परिणामों की चिंतन करनी चाहिए। बिल्कुल सही है भैया जी, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लीजिए, हम लेकिन व्हाट्सएप भैया ग्रुप जी नहीं है। किससे छूट जाता है? कर्म से ही तो छूट जाता है ना। यहाँ उतना नहीं लिखवाया भावार्थ में, केवल छूटने नहीं की बात आई है यहाँ पर कि मतलब बंधन क्यों। समझने के लिए। हाँ, समझने के लिए ठीक है, बाकी जो प्रश्न था वो ये था कि बंधन क्यों हो रहा है और मुक्ति क्यों हो रही है। तो उसका उत्तर दिया कि बंधन ममत्व से है और मुक्ति निर्ममत्व से है। भैया जी, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लीजिए मेरे को। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा आपको, वरना कैसे जुड़ पाएंगे आपको। किसमें करना है भैया जी? मैं लिंक भेजता हूँ कल आपको, जो है कल आप क्लास में कैसे आ पा रहे हैं फिर? मैंने भोपाल से मंगाई थी लिंक।